Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, I'm going to share difference between cost accounting and financial accounting. बेसिकली ये दोनों ही ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। और दोनों का पर्पस जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर उसी चीज़ के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो रिलेटेड है प्रोडक्शन से और सर्विसेज से, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कॉस्ट की अगर बात करूँ यहाँ पर, उसी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करने की बात की जाती है। उसको एनालाइज करके कैप्चर करके ये देखा जाता है कि कहीं हमारी कॉस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रही, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है हमेशा एक अच्छा डिसीजन लेने में रिगार्डिंग बजटिंग, कि हमें क्या बजट रखना है, कैसे करना है, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी कैसे बढ़ानी है, कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है। अगर वही बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है कि एक क्लियर पिक्चर देना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है। और ये क्लियर पिक्चर दी जाती है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, जो कि लोग हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। वेदर वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं यानी कि लेनदार, और रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, ठीक है। ये फोकस करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब स्टेटमेंट्स बनाने में, ये उसमें भी हेल्प करता है, राइट। अगर मैं बात करूँ ऑडियंस की, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, वो फोकस करता है इंटरनल मैनेजमेंट पे, ठीक है। अंदर के कि कैसे क्या डिसीजन लेना है, क्या कौन हमारे मतलब क्या प्लानिंग करनी है, ठीक है। ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल करना है। इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना टारगेट करता है एक्सटर्नल यूज़र्स को, कि वो हमारे कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। हमारे शेयर होल्डर्स बन जाएं, क्रेडिटर्स हमें लोन दे दें, रेगुलेटर्स और जनरल पब्लिक्स हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब वगैरह करें, राइट। अब अगर मैं बात करूँ रिपोर्टिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफन डिटेल्ड। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में ना डिटेल रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। स्पेसिफिक नीड उसके अंदर मेंशन की जाती है रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर आ जाती है कॉस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, बजट रिपोर्ट बनाई जाती है, वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है। हर चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। कितना बजट लगेगा, मशीनरी कितने की आएगी, रॉ मटेरियल कितने का आएगा, फिनांस डिपार्टमेंट का बजट कितना है, HR मतलब सॉरी कॉस्ट से रिलेटेड, मतलब लाइक ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी बजट से होते हैं, वो यहाँ पर रिपोर्ट किए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, रिपोर्टिंग आर द स्टैंडर्डाइज, रिपोर्टिंग स्टैंडर्डाइज होती हैं और उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपने सुना होगा गैप का जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उन्हीं के बिहाफ पे यहाँ पे रिपोर्टिंग की जाती है। और एक होता है IFRS, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग की जाती है। प्राइमरी रिपोर्टिंग में हम इनकम टैक्स स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कि कितना कैश फ्लो आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सब पार्ट है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। इफ़ इफ़ आई टॉक अबाउट टाइम फ्रेम, कॉस्ट अकाउंट फोकस करता है फ्यूचर कॉस्ट पे, ठीक है, प्रोजेक्शन करता है यानी कि फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। वो हेल्प करता है बजट में, ठीक है, बजटिंग करने में, फॉरकास्टिंग करने में, ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, विच इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है हिस्टोरिकल डेटा में, ये पास्ट डेटा से रिलेटेड काम करता है कि पिछले साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही थी, कहाँ क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कितनी सेल्स हुई, वो सब हमारे मतलब कितना प्रॉफिट वगैरह जो भी था, वो सब हमारा किस में आ जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाएगा, विच इज़ रिलेटेड टू टाइम फ्रेम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन अगर स्कोप की बात करें, ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिटेल एनालिसिस किया जाता है कॉस्ट का,
जो कि हर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। इसके अंदर फिक्स वे फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, ओवरहेड्स कॉस्ट होती है। ओवरहेड्स में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स आते हैं, वर्क ओवरहेड्स आते हैं। सो मैनी थिंग्स आर ओवर देयर, राइट। अगर मैं बात करूँ अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बड़ी पिक्चर दिखाता है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है कि एक्चुअल में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है रिलेटेड टू मनी, वो सब की सब इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नाउ रेगुलेशंस, जर्नली कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड रेगुलेट नहीं किया जाता। ऑर्गेनाइजेशन अपने ही मेथड्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, काम करने के तरीके। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना कुछ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बिहाफ पे हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। एश्योर करनी पड़ती है कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी रहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। हर चीज़ स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, फ्रेमवर्क के हिसाब से हो। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निकल, नॉट लीस्ट एंड द लास्ट, दैट इज टेक्निक। कॉस्ट अकाउंटिंग में ना हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग डिफरेंस वगैरह देखते हैं। एक होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसकी हेल्प से हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना कुछ स्टैंडर्डाइज मेथड है रिकॉर्डिंग की, रिपोर्टिंग की, जो कि हेल्प करते हैं हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, लाइक डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, बुक कीपिंग, ठीक। ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। अब अगर मैं देखूँ दोनों का कंक्लूजन निकाला गया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। दोनों का कोई ना कोई पर्पस है, दोनों के पर्पस अलग, ऑडियंसेस अलग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अलग। कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहा है, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग की बात करता है, कंप्लाइंसेस की बात करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून।